हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 17 तारीख का दिन, शुक्र है 17 तारीख आई मेरी। आप लोग 3 दिन से मेरा 16 तारीख 16 तारीख 16 तारीख का दिन देख रहे हैं ना, तो आप लोग भी शुक्र मनाएंगे। चलो इसकी 17 तारीख तो आई। जी हाँ, मेरी 17 तारीख आ चुकी है। टाइम है दोपहर का 4 सवा 4 का टाइम होगा। ये आए थे, थोड़ा सा सो रहे हैं, तो मैं इनके लिए बना रही हूँ बनाना शेक। इनको बनाना शेक पसंद है और मैं अपने लिए आधी कप चाय बना लूँगी, क्योंकि मुझे बनाना शेक ज़रा भी नहीं पसंद है। मुझे बनाना और बनाना शेक पसंद नहीं है, तो मैं ऑरेंज पसंद करती हूँ या मैंगो पसंद करती हूँ, ऐसे करके। तो बस इनके लिए ये बनाया, अपने लिए चाय चढ़ाई है। आज सुबह मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की, डेली की रूटीन सारे मैंने की, लेकिन व्लॉगिंग नहीं की और एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी काम नहीं लिया है जिससे मेरे शरीर बॉडी को तकलीफ, क्योंकि पिछले दिन मुझे पता है कि मैंने पिछले दिन इतना सारा काम किया है, तो आज का दिन मैंने अपनी बॉडी को रेस्ट दिया था। तो इसी तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। पिछले दिन मैंने 3 व्लॉग बना लिए, तो आज मैंने फिर दिन में शूट नहीं किया और शाम से स्टार्ट किया है। और स्टार्ट भी इसलिए किया है, मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन स्टार्ट इसलिए किया है कि आगे से आगे मेरे पास व्लॉग्स होंगे, तो मैं हर दिन जो है वो डालती जाऊँ, क्योंकि आगे इलू के फाइनल एग्जाम्स आने वाले। तो किसी दिन मुझे शूटिंग ना करनी हुई, छुट्टी मारनी हुई अपने काम से, तो मैं मार सकती हूँ। मेरा काम आगे से आगे अगर रखा रहेगा, तो यही मैं इस तरीके से टाइम को मैनेज करके आगे से आगे का काम करके रखती हूँ। अब कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि दीदी आप दिन भर हमें तो काम करते हो दिखते हो, रेस्ट नहीं लेते हो क्या? बिल्कुल रेस्ट लेती हूँ। जिस दिन मैं बहुत सारा काम करती हूँ उस दिन भी रेस्ट लेती हूँ, और फिर जब मैं एक दिन ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो अगले दिन मेरी बॉडी को फुल रेस्ट देती हूँ मैं। तो आज के दिन मैंने सुबह को शूट नहीं किया। डेली रूटीन के काम जो मेरे हैं ना, वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से तो मेरे घर में खाना बन जाता है, सफाई हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। तो फिर उसके बाद मेरे पास टाइम ही टाइम है। अब उस टाइम को ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ फालतू मेरे सोते हुए दिया। नींद मुझे आती नहीं है, तो नींद तो नहीं लेती, लेकिन मैं कंटेंट को सोच लूँगी, या फिर मैं ऐसा कर लूँगी कि भैया कुछ मोटिवेशनल देखना हो, सुनना हो, ऐसे। तो आज मैंने जब सुबह को जैसे मॉर्निंग के टाइम को अपना प्रोडक्टिव नहीं बनाया, तो आज इवनिंग के टाइम को बना रही हूँ। कैसे? आज जो बचा हुआ टाइम है अभी मेरे पास, मुझे पता है कि झाड़ू देने में इतना टाइम लगेगा, खाना बनाने में इतना टाइम लगेगा, मुझे पता है कि आज के दिन पे क्या बनना है, तो उसमें कितना टाइम लगने वाला है। तो फिर जो टाइम तो बचना है, तो क्यों ना उसे यूटिलाइज लिया जाए। जब सुबह को बॉडी को रेस्ट दिया है, तो अभी थोड़ा सा काम कर लेते हैं, और आज कर लेते हैं फ्रिज की क्लीनिंग। तो फ्रिज की क्लीनिंग आज मैं करूंगी, बहुत डीप वाली नहीं करूंगी। डीप क्लीनिंग देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, कई बार मैंने डाल रखा है। तो इसको भी मैंने 2 हिस्सों में बांटा है। कैसे बांटा है? वो ये कि पहले मैंने ये वाला हिस्सा खाली कर लिया है, इसका सामान निकाल दिया है, और पहले उसकी सफाई करूंगी, फिर यहाँ का ये जो डोर होता है ना, वो फिर साफ करूंगी। अब जब आपको जो काम बहुत बड़ा सा लगे ना, उसको आप ऐसे कर सकते हो कि आप हिस्सों में बांट सकते हो। पहले एक तरफ का कर लिया, फिर दूसरी तरफ का कर लिया, ऐसे करके आप ऐसे ही अलमारी की भी अपनी सफाई कर सकते हो, ऐसे ही अपनी बेड की भी सफाई कर सकते हो। एक दिन एक तरफ का कर लिया, एक दिन दूसरी तरफ का कर लिया। तो यहाँ पे तो मैंने आज ही के दिन करना है, लेकिन बांट मैंने हिस्सों में लिया है। अब एक ही सारा सामान मैं एक साथ खाली कर देती और फिर पूरे फ्रिज को क्लीन करती, तो होता क्या ना, मेरा माइंड भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता, और किचन भी मेरी बहुत ज़्यादा बिखर जाती, और ऑर्गेनाइज होने की जगह पूरी किचन जो है ना, वो सारी कबाड़ा मच जाता। तो फिर धीरे धीरे आधा आधा सामान निकाला है, उसको गीले सूखे कपड़े से फिर साफ कर लूँगी। जो सामान रखने का है वो रख दूँगी, जो सामान फेंकने का है वो फेंक देंगे। फेंकने वाला ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बट हाँ थोड़ी बहुत इतनी सी भी चीज़ बच जाए ना, वो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो फिर वो थोड़ा सा है ना, फ्रिज को ना गंदा सा दिखाती है। तो उसको ऑर्गेनाइज करना था, थोड़ा सा क्लीन करना था। तो बस इसको वापस से लगा के यहाँ का सामान पहले मैं रख दूंगी, और फिर जो है मैं डोर का सामान खाली करूंगी, और उसके बाद डोर, फ्रिज का जो डोर है उसे साफ कर लूंगी। फ्रीज़र जो है वो मेरा सेट हुआ है, उसको अभी ज़रूरत नहीं है। तो जिस चीज़ की ज़रूरत है उतना उतना मैं कर रही हूँ, नीचे का क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि फ्रीज़र अभी पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज रखा हुआ है। तो बस उसे नहीं करूँगी, बस यहाँ का फ्रिज जो है वो क्लीन कर लूँगी। तो इसी तरीके से मैं काम करती हूँ, और ऐसा नहीं है कि रेस्ट नहीं करती हूँ। तो मे भी आपको समझ में आया होगा कि मैं रेस्ट भी लेती हूँ, इस दिन भर काम नहीं करती हूँ। किसी ने मुझे बोला था कि आप इतना काम आगे के आगे का काम इतना कर देते हो, उसके बाद भी आप हमेशा बिजी दिखते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। रेस्ट वाला टाइम मैं आपको दिखाती नहीं हूँ ना कि मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, ये वो भी अगर मैं शूट करूँगी कि मैं इतने देर लेटी या 15 मिनट लेटी, तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं रेस्ट भी लेती हूँ। तो यहाँ पे इसे गीले सूखे कपड़ों से ही इसको मैट को मैं क्लीन कर लूँगी। तो ये नहीं है कि मैं रेस्ट नहीं लेती हूँ, और ये सब काम करने से फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। वो मैं आगे से आगे इसलिए निकालती रहती हूँ क्योंकि अभी मेरे माइंड को मैं बिजी रखना चाहती हूँ। जितना ज़्यादा होना उतना ज़्यादा मुझे
बिजी रखना है, क्योंकि ऐसा है कि खाली दिमाग में फिर वही नेगेटिव बातें आती है, नेगेटिव सोच आती है, और सबको पता है खाली दिमाग शैतान का घर है। तो अगर मेरे पास टाइम होता है, मुझे सोना नहीं है, रेस्ट मैंने थोड़ा सा ले लिया है, तो उसके बदले में मैं कुछ काम कर लूँ तो वो ज़्यादा बेटर है। काम करती हूँ तो शूट कर लेती हूँ, नहीं करती हूँ तो नहीं शूट करती हूँ। अब सुबह मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं तो मैंने शूट भी नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए मैं ये काम कर रही हूँ, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो काम करती हूँ वो शूट कर देती हूँ, और इससे लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। सब लोगों को काम करने का वो होता है कि हम भी आप लोग आपके जैसे ना करने लगे हैं। तो अच्छा है ना, अगर मुझसे कोई कुछ ज़रा सा भी सीख रहा है तो ये देखिए, ये वाला हिस्सा मेरा क्लीन हो गया। अब डोर को मैं क्लीन कर लूँगी। तो यही है। तो कि एक सवाल ये भी था, एक कमेंट आया था कि आप बोलते हो ना फालतू मोबाइल में देखने से, तो दीदी अगर फालतू मोबाइल मत बोला करो कि है ना, अगर है ना हम मोबाइल ही नहीं उठाएंगे तो आपको कैसे देखेंगे। मैं ये नहीं कहती कि आप मोबाइल ही मत देखो, लेकिन मोबाइल में सिर्फ वो देखो जो आपको कुछ सिखा रहा है, जिससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, जिससे आपको मोटिवेशन मिल रहा है, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिल रही है, उसे देखो। होते हैं ना कई ऐसी चीज़ें, कई मैंने ऐसी वीडियोज़ भी देखी जो बिल्कुल फालतू की, उनके कुछ भी नहीं होता है उसमें। तो ऐसी वीडियोस के लिए मैं अपने लिए कहती हूँ कि मैं ऐसी वीडियोस देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसके बदले में मैं खुद ही वीडियो बना के किसी को कुछ सिखा दूँ, ऐसा मैं मानती हूँ। तो बस इसीलिए तो फालतू का मतलब मेरा ये था कि जिससे आपका टाइम वेस्ट हो रहा हो, सीखने को कुछ नहीं मिल रहा हो, उसे देखने से अच्छा है कि आप अपने टाइम को कहीं और यूज़ लें। और अगर मैं खुद, बेशक मैं ये कहूँगी कि अगर मेरे वीडियोस देखने से किसी का भी टाइम वेस्ट हो रहा हो ना, तो वो ना देखे, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना है ना। तो इसलिए नेट भी लगता है, सब लगता है ना। तो जो आपको कुछ सिखा रहा है ना, उसकी वीडियो देखा करो। तो ये देखो, सारा फ्रिज बातों बातों में क्लीन हो गया। अब बस क्या करना है मुझे, अभी बादाम मुझे दिखाई दिए तो वो बादाम मैं भर देती हूँ, क्योंकि बादाम जब बाहर होते हैं ना तो मैं दिखते रहते हैं ना, तो भिगोना भी याद रहता है। जब मेरे फ्रिज में रहते हैं तो मैं भिगोना भूल जाती हूँ, तो ईलू को और इनको याद से फिर मैं दे देती हूँ भिगो करके। मैं भी ले लेती हूँ एक दो मुंह में फांकी मारती रहती हूँ। तो अच्छा है ना बादाम खाना। तो बस इसके बाद क्लीन मैंने झाड़ू दी है, क्लीन कर रही हूँ घर को, क्योंकि फ्रिज साफ करना था। तो ऑब्वियसली घर तो गंदा होता ना, यहाँ का पोर्शन गंदा होता तो यहाँ से पैर जाते तो दूसरा होता। तो पहले मैंने आज झाड़ू नहीं लगाई शाम वाली, पहले फ्रिज को क्लीन किया, उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और घर को सेट किया। तो ये वाला टाइम थोड़ा सा ईलू को देती हूँ, 10-15 मिनट, फिर वॉक करती हूँ। इसके कोई फ्रेंड्स आ जाते हैं तो ये उनसे खेलने लगती है, और फिर मैं अपनी वॉक करूँगी और फिर अंदर जाऊँगी, खाना वाना बनाऊँगी या कुछ और देखूँगी। तो बस यहाँ इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या क्या चल रहा है। वैसे डेड एंड है तो कोई मतलब नहीं है, कुछ दिखाई देता नहीं है। चलती फिरती जो है ना रोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो बस इलू के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, फिर मैंने अपनी वॉक की या अपनी सिस्टर से बात की, फिर मैं आई हूँ। वही वाले काम जो आपने मेरे उस व्लॉग में देखे होंगे, जो रात के 2 मिनट रूल जो होता है, वो वाले व्लॉग में देखे होंगे। बस वो इलू का मोबाइल चार्ज किया, इनका लैपटॉप चार्ज पे लगाया, क्योंकि ये आके भी काम करते हैं तो वो फिर चार्ज वगैरह रहना चाहिए। फिर इसके बाद जाऊँगी किचन में जाके अपना नॉर्मल सा खाना बनाऊँगी, बिल्कुल नॉर्मल दाल और रोटी। आज मेरी मन हो रही थी कि पतली सी दाल और हल्के हल्के फुल्के खाएंगे, तो फिर वो बनाया। बिल्कुल मैं आपको बताती हूँ ना, आजकल ये हल्का खाना, सादा खाना ही शुरू कर दिया, वरना मैं इतनी ज़्यादा बनाने की शौकीन हूँ ना, खाने की उतनी नहीं होंगी लेकिन बनाने की इतनी शौकीन कि थाली की थालियाँ बना लेती थी पहले मैं, लेकिन आजकल मैंने बिल्कुल कम कर दिया है कि भैया हेल्थ भी अपनी देखनी पड़ती है। तो ये दाल धोने से ये फ़ायदा रहा ना, महीने भर की दालें धुल गई, महीने भर के प्रीमिक्स बन गए आधे, और जब मेरे को टाइम होगा या मेरा मन होगा तो मैं अभी और बना लूँगी, पोहे के या किसी भी चीज़ के, बाटी का, गट्टे का, बहुत सारे प्रीमिक्स बना के रख दूँगी, तो वो महीने भर का काम मेरा निपट जाता है। और यहाँ ये 5-5 मिनट बन के बच के तो मेरा एक पूरा टाइम बन जाता है, 1 घंटा बन जाता है। एक छोटे छोटे टाइम बच के एक आपका घंटा भी तो बनता है ना पूरा, ऐसे करके। तो ये घंटा बन के मैं उसको कहीं भी दे सकती हूँ। अब आटा छान रखा था तो देखो डालना है सीधे और लगाना है, तो ये थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट या 5-5 मिनट का जो टाइम मेरे पास बचता है ना, तो फिर वो मेरा पूरा 1 घंटा या 2 घंटे बनते हैं। उस 1 घंटे या 2 घंटे को फिर मैं यूटिलाइज कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने ईलू को पढ़ाने में दे दिया, कभी कभी मैंने अपने आप को दे दिया, या अपनी सिस्टर से बात कर ली, या कभी कुछ मुझे मोटिवेशनल देखना है या मोटिवेशनल पढ़ना है,
या जो मैं कंटेंट सोचती हूँ उसको कैसे मैं आप लोगों तक पेश करूँगी, वो सब चीज़ें फिर मैं उन घंटों में, बचे हुए घंटों में फिर मैं करती हूँ। तो इसी तरीके से टाइम मैनेज करती हूँ अपने आप को। एक दिन मैंने ज़्यादा काम कर लिया तो अगले दिन मैं थोड़ा सा अपना रेस्ट ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि घर के काम ही नहीं करती, वीडियो शूट नहीं करती हूँ, घर के काम तो करती हूँ लेकिन उसको शूट नहीं करती हूँ। फिर बस ईलू को पढ़ा रही हूँ और ईलू को जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वो पढ़ा देती हूँ, और जहाँ समझाने की ज़रूरत होती है वहाँ समझा देती हूँ। ये बता देती हूँ कि यहाँ से ये अब क्लास 7th क्लास में है ईलू, ऐसा है कि ये बताना पड़ता है कि इस पूरे चैप्टर में से कहाँ से ये क्वेश्चन जो है उठ सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट है कौन सा नहीं है, ये सब कुछ समझाना होता है। तो वो उसको बता देती हूँ, बाकी वो सारा खुद ही करती है। उससे कहती हूँ कि तू मुझे एक्सप्लेन कर, तू टीचर बन के मुझे पढ़ा ताकि तुझे और अच्छे से समझाना आए, अच्छा समझाना आएगा ना तो वो आगे अपना एग्ज़ाम अच्छे से कर लेगी। तो बस फिर ईलू को पढ़ाया। इस एक चैप्टर पढ़ाने में इतने बड़े बड़े चैप्टर है कि 1 से 1.5 या 2 घंटे चले जाते हैं। तो वो देखो वो 2 घंटे भी तो चाहिए हो ना मुझे, इसलिए। तो फिर ये आने वाले थे, ये आ गए थे, तब मैंने गरम गरम रोटियां बनाई और फिर हमने खा ली थी। तो आज का सिंपल सा रूटीन था कि हाँ मैं रेस्ट भी लेती हूँ इतना काम करने के बाद। ये मैंने समझा दिया, मे बी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कोई दिन मैं शूट करती हूँ, कोई दिन नहीं भी करती हूँ। जिस दिन मैंने एक दिन ज़्यादा काम कर लिया तो एक दिन जो है मैं अपने आप को थोड़ा रेस्ट भी देती हूँ। तो वो आपको व्लॉग्स में ही पता चल जाता होगा कि मैं हर काम को कैसे मैनेज करती हूँ। तो बस एक बर्तन वगैरह हो गए थे। तो बस आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।